आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास है उसमें 100 क्वेश्चन हिस्ट्री का कराया जाएगा। ये हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन है और ये जो 100 क्वेश्चन है वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसको अच्छे से देखिए कि हम 100 क्वेश्चन में कितना का आंसर कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हो सकता है फिर आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की ईंटों के नाप का अनुपात क्या है। हड़प्पा में जो ईंटा मिला है उसका अनुपात क्या है, तो उसका अनुपात 1:2:5 है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। तो फर्स्ट का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर टू है कि लकुलिस को अवतार माना जाता है। लकुलिस को किसका अवतार माना जाता है? ये शिव का अवतार माना जाता है। टू का आंसर ए, शिव का अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री में कि पेरिप्लस ऑफ एथेंस क्या लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था वो कोई यूनानी लेखक था जिसका नाम अभी तक अज्ञात ही है। तो इसका जो पुस्तक का नाम है वो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो जी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर में कि वह देश जिसके साथ भारत ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गठन व्यापारिक संबंध विकसित किए, तो कौन सा देश था? तो रोम था। कौन सा? रोम था। तो 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। इसमें है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पतंजलि तो महाभाष्य होगा। हाल गाथा सप्तशती, भद्रबाहु बृहत कथा, ये गलत है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया। तो 5 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो ये मेगस्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगस्थनीज। तो 6 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की देवी अरआनी का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋक संहिता में मिलता है। तो 7 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित से पहले नहीं थे। भारतीय सिक्का जो चलन में आया वो किससे पहले नहीं था? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहला नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? अगर आप ऋग्वेद को अच्छे से पढ़े होंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें किस देवी का उल्लेख नहीं मिलता। सीता का मिलता है, पार्वती का उल्लेख नहीं मिलता है, उषा का मिलता, अदिति का। तो 9 का जो आंसर होगा वो 2D होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी संस्था नष्ट हो गई थी? तो सभा और समिति था ही, विदत नष्ट हो गई थी। तो इसका आंसर होगा सी। 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। ये किसका विषय है? तो कोशितकी उपनिषद का। तो 11 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 में कि फारस की मोहर प्राप्त हुई, तो ये लोथल से प्राप्त हुई थी। तो 12 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले सिक्कों का चलन किस प्रदेश में हुआ था? तो सबसे पहले जो सिक्कों का चलन हुआ था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। 13 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में कि वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है। वर्धमान को महावीर और जीन क्यों कहा जाता है? सुख दुख पर विजय पाने के कारण। तो 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? आप इसका आंसर तभी कर सकते हैं जब आपको बुद्ध का 8वां अष्टांगिक मार्ग याद हो।
इसमें ऑप्शन में आपको अच्छे से देखना होगा कौन सा नहीं है। तो समक की दृष्टि है, समक की वाक है, समक की चरित्र नहीं है, समक स्मृति फिर है। तो 15 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बुद्धों के उपदेशों का संकलन है, किसमें है? तो विनय पिटक में। तो 16 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि वजी संघ में कितने जन सम्मिलित थे? तो टोटल 8 था। तो 17 का आंसर 8। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किला बनवाया, किसने पटना में किला बनवाया था? तो उदयन द्वारा। तो 18 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासन काल में प्रसिद्ध था? तो ये पल्लव शासन काल में प्रसिद्ध था। 19 का आंसर ए होगा। आप इसको अच्छे से देखिए और देखिए कि हम कितना क्वेश्चन का आंसर खुद से जानते हैं। अब क्वेश्चन आंसर 20 में कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो महावीर द्वारा जो जोड़ा गया वो ब्रह्मचर्य। तो 20 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो ये चोल वंश के शासक ने बनवाया था। तो 21 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो बंदरगाह नगर लोथल था। 22 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 23, चौथे बौद्ध महासभा संगीति किसके संरक्षक में हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो 23 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो 24 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 25 में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन भारत भ्रमण के लिए आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आए थे। तो 25 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है कि इसमें से सबसे पहले कौन भारत आया था? तो फाहियान सबसे पहले आए थे। 26 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में ख्रोष्टी लिपि को स्थापित किया था। भारत में जो ख्रोष्टी लिपि स्थापित किया था किसके द्वारा? तो ईरानियों द्वारा। तो 27 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 28, किस क्षेत्र में सिकंदर ने अपने नाम पर नगर नहीं बसाया? तो सिकंदर ने झेलम तट पर अपने नगर नहीं बसाया। 28 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में प्रारंभिक पंचमार्क सिक्के थे। ये सिक्के किसके थे? तो चांदी के थे। तो 29 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 30, बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से किस वस्तु को भेजने की प्रार्थना नहीं की थी? तो इसमें 4 वस्तु को भेजने की प्रार्थना की थी। एक था मीठी शराब था, सूखी अंजीर थी, हेत्वाभाषी था, प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब क्वेश्चन 31, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक के लिए प्रयुक्त है। इसकी जो पुष्टि हुई थी वो 1915 में हुई थी। तो 31 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तीर्थ शब्द का प्रयुक्त हुआ है। तो तीर्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पदाधिकारियों के वर्ग के लिए। तो 32 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में जो मार्ग कर वसूलते थे उनको शुक्ला अध्यक्ष कहा जाता था। 33 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। ये किसने कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। तो 34 का आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कनिष्क का समकालीन था? आपको इसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। अश्वघोष कनिष्क के शासन काल के समय थे, नागार्जुन भी थे, वह मित्र थे। इसमें आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रभाकर वर्धन थे। तो 36 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। तो 37 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। तो 38 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39, अजंता की गुफाएं स्थित है, ये सबको पता होगा कि ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। तो 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। 42 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। तो 43 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? इसमें पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में कौन सा विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित थी? तो एक विवाह। तो 44 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता है। तो 45 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? ये महायान के थे, बौद्ध धर्म के, महायान के। तो 46 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो 47 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 48, अशोक के काल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने की थी? तो मोगली पुत्र तिस ने की थी। तो 48 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। 49 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी? उपगुप्त नामक भिक्षु, उपगुप्त से। तो 50 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 51, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदमन ने किए थे। तो 51 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन साहित्यकार नहीं है? इसमें पूछा गया कि कौन सा गुप्त काल, जब गुप्त काल चल रहा था उस टाइम का साहित्यकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो शी होगा। भारवी नहीं थे, बाकी बात सब कोई थे। विशाख दत्त थे, कलहन शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 53, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराए थे। 53 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 54, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। 54 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 55, निगंठ नाथपुत किसे कहा जाता है? ये वर्धमान महावीर को कहा जाता है। तो 55 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा राजा कर्ण वंश का नहीं था? इसमें पूछा गया कौन सा राजा कर्ण वंश का नहीं था? तो शिमुक नहीं था। तो 56 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो सूर्य के लिए है। अब क्वेश्चन नंबर
58 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परनय कर का उल्लेख किस अर्थ में किया गया है? तो इसका जो परनय कर का उल्लेख किया गया है वो आयात कर। तो 58 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द अर्थ का। क्वेश्चन नंबर 59 वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? तो चावल। क्वेश्चन नंबर 60 जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदमन का है। किसका है? रुद्रदमन का। तो 60 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 61 में कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए नंबर ही सुमेलित नहीं। देव बर्नार्क अभिलेख गुप्त वंश से संबंधित नहीं है। बाकी बात सब इसमें हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। मधुबन अभिलेख वर्धन वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62 में कि जवाबित शब्द का अर्थ है। इसका अर्थ होता है राजकीय कानून। तो 62 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 दीवान ए इंसा संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो पत्राचार से। 63 का आंसर डी होगा। 63 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 64 आइन ए दशशाला के संबंध में सही नहीं है। इसमें 4 को ऑप्शन दिया। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो कथन सही नहीं है वो डी है। बटाई पर आधारित था। ये बटाई पर आधारित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 65 सुल्तान फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका जो आत्मकथा का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। 65 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 66 जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक। 66 का आंसर डी फिरोज तुगलक। अब क्वेश्चन नंबर 67 फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय में विजयनगर आए थे? ये देवराज द्वितीय के शासनकाल में आए थे। तो 67 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68 प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता था। क्योंकि तो उसकी प्रशासनिक नीतियों को अकबर ने अपनाया। तो 68 का जो आंसर होगा वो ए। अब क्वेश्चन नंबर 69 में अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। तो 69 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70 मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम बताइए। तो मुगलों की सेना व्यवस्था का नाम मनसबदारी पद्धति थी। 70 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 71 में कि सुलह ए कुल का सिद्धांत परिवर्तित किया था। ये जैनुल आबादीन ने परिवर्तित किया था। तो 71 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72 मुगल शासन में खालिसा शब्द का तात्पर्य था। इसका तात्पर्य क्या था? वह भूमि जिसका स्वामी सम्राट स्वयं था। तो 71 का आंसर 72 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 में है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। कौन चित्रकार सबसे बड़ा था? मंसूर था। तो 73 का जो आंसर होगा वो डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 में कि मराठों का सरदेश मुखी था। मराठों का सरदेश मुखी क्या था? तो 74 का आंसर सी। अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा था। अब क्वेश्चन नंबर 75 में कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। 75 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 76 में है कि
सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये जहांगीर था। तो 76 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 77 में है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ बनी है? तो नांदेड़ में बनी है। तो 77 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 78 में कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। तो 78 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 79, भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? ये तो सब कोई क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, रजिया सुल्तान। तो 79 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 80 में कि तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। तो 80 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 81 में कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। तो 81 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 82 में है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तो 82 का आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 83, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? तो इनके द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम था हुमायूंनामा था। क्या था? हुमायूंनामा था। अब क्वेश्चन नंबर 84 में कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? तो ये अलाउद्दीन कराई थी। किसने कराई थी? अलाउद्दीन। तो 84 का आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर 85 में है कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासन था। तो 85 का क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 86 में है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी। तो 86 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 87 में कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकारी में अधिक रुचि थी? तो ये जहांगीर को सबसे ज्यादा रुचि थी। तो 87 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 88, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। तो 88 का आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 89 में है कि वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का युद्ध किससे हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप से। तो 89 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 90 में कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासक वंशों को श्रेणीबद्ध कीजिए। इसमें है कि इसमें ये पूछा गया कि किसका शासनकाल पहले आया, उसके बाद फिर किसका आया। तो 90 का जो आंसर होगा वो डी होगा। डी पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। अब क्वेश्चन नंबर 91 में कि निम्नलिखित में से किस अवध के अब क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब ने पानीपत के तीर्थ युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? किसने दिया था? सादत खां। तो 91 का जो आंसर होगा वो ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 92 में कि शेरशाह सूरी किस स्थान से लड़ते हुए घायल हुआ तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कलिंजर में। कहाँ? कलिंजर में। 92 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 93 में है कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तो 93 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 94 में कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट में हुआ था। 94 का आंसर सी।
अब न क्वेश्चन नंबर 95 में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया? तो ये राणा कुंभा के द्वारा कराया गया। तो 95 का आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 में किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो ये शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान। तो 96 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 97 विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। तो 97 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 98 में कि अरबों ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण कब किया था? तो सिंध पर जो आक्रमण किया था 712 AD में। अब क्वेश्चन नंबर 99 महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था वो 1025 में। तो इसका 99 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी सिकंदर लोदी। तो 100 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 101 अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का कार्य किसे सौंपा था? तो ये मलिक काफूर को सौंपा था। तो 101 का जो आंसर होगा वो मलिक काफूर बी। अब क्वेश्चन नंबर 102 में कि नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। 102 का आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 103 में है कि भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जो जन्मदाता है वो रामानुजाचार्य को माना जाता है। 103 का आंसर सी। अब 104 में कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करा के छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी? ये उपाधि 1674 में धारण की थी। तो 104 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 105 में कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो है अबू पर्वत पर राजस्थान में। तो 105 का आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 106 में है कि लिंगायत मत के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें पूछा गया इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। यह विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन बताया गया है और ये जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।